भारतीय सेना से जुड़ी एक बड़ी खबर आई है। केंद्र सरकार ने सीडीएस यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के पद पर नियुक्ति को लेकर नियमों में बड़ा बदलाव किया है। इसके तहत अब रक्षा मंत्रालय ने सीडीएस के लिए पात्र अधिकारियों के दायरे का विस्तार कर दिया है। इस पद की पात्रता के दायरे में अब वो अधिकारी भी आ गए हैं जो वायुसेना और नौसेना में लेफ्टिनेंट जनरल या उसके समकक्ष के किसी पोस्ट पर तैनात हों। इस बड़े बदलाव के साथ तीनों सेनाओं के दूसरे सबसे बड़े रैंक के अधिकारी सुपरसीड कर सीडीएस बनाए जा सकेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि तीनों सेनाओं में लेफ्टिनेंट जनरल या उसके समकक्ष अधिकारी अपने प्रमुख को सुपरसीड कर सीडीएस बनाए जा सकते हैं। इतना ही नहीं, इस पद की पात्रता में किए गए बदलावों में दूसरी खास बात यह है कि सेना से हाल में सेवानिवृत्त हुए सेना प्रमुख और उप प्रमुख भी इस पद के लिए पात्र माने जाएंगे, लेकिन इसके लिए आयु की सीमा 62 साल तय की गई है। आपको बता दें कि देश के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत तमिलनाडु में हुए एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में शहीद हो गए थे, जिसके बाद से ही इस पद पर नए सीडीएस की नियुक्ति नहीं हो पाई है। जनरल बिपिन रावत को रिटायर होने के बाद इस पद पर नियुक्त किया गया था। सीडीएस पद के लिए पात्रता में हुए इस बदलाव को लेकर कहा जा रहा है कि अब जल्दी ही इस पद पर नए सीडीएस के नाम की घोषणा हो सकती है। इससे पहले इस पद को लेकर रिटायर्ड जनरल नरवणे के नाम की खूब चर्चा थी। जनरल नरवणे हाल ही में सेना प्रमुख के पद से सेवानिवृत्त हुए हैं। इसके अलावा एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि अब जल्दी ही सेना में टूर ऑफ ड्यूटी को लेकर भी ऐलान किया जा सकता है। इसे लेकर चर्चा है कि इस ऐलान के बाद सेना में लगभग 50,000 जवानों की भर्ती की जा सकती है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।